हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सोनी अपने चैनल ज्योग्राफी विद मनोज सर में आपको स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 ऐसे क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के हैं, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को अंत तक आप देखना, क्योंकि इसमें से एकाध क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में, चाहे वनडे परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, सभी परीक्षाओं में ये इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं। हाल में ही G7 शिखर सम्मेलन में भारत ने किस मुद्दे पर विशेष जोर दिया? अंतरिक्ष पर्यटन पर, ग्लोबल साउथ पर, खेल सहयोग पर और परमाणु नीति पर। तो इसका राइट आंसर होगा ये ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ होता क्या है? ये खासकर वो देश हैं जो विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, ठीक है, जो भी इतना ऊंचे नहीं पहुंच चुके हैं, उनको ग्लोबल साउथ कहते हैं। भारत में विकासशील देशों की समस्या जैसे जलवायु परिवर्तन, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन, ठीक है, गरीबी, आर्थिक असमानता को प्रमुखता से उठाया है। ठीक, इस मुद्दे को कहाँ पर? G7, जो कि एक शक्तिशाली राष्ट्रों का समूह होता है। ठीक, तो इसका उत्तर होगा ग्लोबल साउथ। अब अगला क्वेश्चन है एआई गवर्नेंस। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एआई गवर्नेंस हाल में ही चर्चा में क्यों रहा? ठीक, एआई तो खेल आयोजन से, G7 बैठक से, कृषि योजना से, शिक्षा नीति से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका G7 से। दोस्तों, G7 देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के नियमों पर चर्चा की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब होता है एआई। आप जानते हैं एआई का आजकल प्रयोग, मिसयूज भी काफ़ी हो रहा है। यूज मतलब गुड यूज के स्थान पर मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। तो इसके प्रयोग पर, जो उसका नियम पर, इसमें नियम बनाया जाए कि इसका मिसयूज ना हो, इस पर चर्चा की गई। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है रेलोस किससे संबंधित है? रेलोस, ठीक है, रेलोस शिक्षा से, लॉजिस्टिक समझौता से, स्वास्थ्य योजना से और कृषि मिशन से। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो उत्तर है नीचे दिया गया है, ठीक है, व्याख्या ऊपर दी गई है, ठीक है। तो थोड़ा इधर मिस्टेक हो गया है फिलहाल। तो इसका उत्तर है ये आपका बी, लॉजिस्टिक समझौता, ठीक है, लॉजिस्टिक समझौता, इसका बी राइट है। तो इसमें क्या है? रेलोस, जिसका पूरा नाम रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, और भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक सैन्य रक्षा समझौता है। ठीक, तो इस तरह से इसका उत्तर होगा ये बी हो गया। अब इसी में इसकी व्याख्या थी, एक इसमें देश एक दूसरे को ईंधन, उपकरण और अन्य आवश्यक सुविधाएं देंगे, प्रदान करेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है आपका बीजीपी हाईजैकिंग किससे संबंधित है? कृषि, साइबर सुरक्षा, रक्षा और बैंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका साइबर सुरक्षा। ठीक, साइबर सुरक्षा से संबंधित है। अब व्याख्या है, इसमें इंटरनेट ट्रैफिक को गलत दिशा में मोड़ दिया जाता है, जिससे डाटा में बाधाएं चल सकती है। मतलब बीजेपी हैकिंग सब आप जानते ही हैं कि अनर्गल या अनलीगल काम करना, किसी कंप्यूटर को अपने बस में कर लेना और अपने हैक करके, हैक समझते हैं ना आप, तो ही है। इसमें क्या होता है कि इंटरनेट ट्रैफिक को गलत दिशा में, जब कोई इंटरनेट का जो डाटा है जो सीधी अपनी दिशा में जा रहा है, जो कोई भी हो सर्वर, तो उसको गलत दिशा में वो हैक करके मोड़ लेते हैं, जिससे डाटा में बाधा आती है, वो चोरी सकती है। ठीक है, तो इसे समझ लीजिए कि एक तरह से हैकिंग है ये। ठीक, तो इसका उत्तर है डाटा साइबर सुरक्षा, बीजेपी हैकिंग। ठीक, बीजीपी। ठीक, अब पांचवा क्वेश्चन क्या है? सुपर एलिनो क्या है? ये क्वेश्चन भूगोल से संबंधित है। ठीक, चक्रवात, मौसम, जलवायु घटना और नदी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये जलवायु घटना। देखिए, ये समुद्र के तापमान में असमान वृद्धि से जुड़ी है। इसमें मौसम में बड़े बदलाव आते हैं। इसमें क्या होता है, एक जलधारा होती है, गर्मधारा एलिनो, ठीक है, जो पेरू के पास, साउथ अमेरिका में पेरू के पास से पैदा होती है, और ये प्रशांत महासागर में आती है, गर्मधारा है ये। इसके आने से क्या होता है कि हमारे जो समुद्र का तापमान है जो बढ़ जाता है। ठीक, जिससे बड़े बदलाव होते हैं जलवायु या फिर हमारे पर्यावरण पर। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, G7 समूह में कुल कितने देश हैं? 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो वैसे तो जी समूह में 7 देश हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं। ठीक,
अमेरिका हो गया आपका, ये ब्रिटेन हो गया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। अब बताइए भारत क्यों इसमें गया था? क्योंकि भारत एक आमंत्रित देश है और लगभग हर साल विशेष आमंत्रण पर ये भारत G7 समूह में जाता है, क्योंकि भारत की एक उभरती अर्थव्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व भारत की भारत को नकार नहीं सकता है, भारत को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया G7 में कितने 7 देश हैं। 8वां क्वेश्चन है, G7 में भारत ने किस क्षेत्र की सुरक्षा पर जोर दिया था? मतलब जब मोदी जी गए थे तो उसमें किस सुरक्षा पर जोर दिया था? अंतरिक्ष, समुद्री मार्ग, खेल, शिक्षा, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा समुद्री मार्ग। आप जानते हैं ना, इसमें हार्मुज जो संतुलन का विवाद है अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच में, तो जो बंद है तो इससे पूरी दुनिया में भारी संकट पैदा हो गया है तेल का। इससे जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं। तो इसी पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल आपूर्ति के लिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताया। ठीक, राइट आंसर होगा इसका बी। अगला है, ग्लोबल साउथ शब्द किससे संबंधित है? अभी हमने बताया ना, उसमें बात हुई थी। तो ग्लोबल साउथ का संबंध किससे है? विकसित देश, विकासशील देश, यूरोपीय देश, G7 देश। तो बताया था ना अभी, विकासशील देशों से। इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देश सम्मिलित होते हैं। एशिया के, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के जो विकासशील देश हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। हम भी उसमें आते हैं, एशिया में। ठीक, अब 9वां क्वेश्चन है, G7 समिट में भारत की भागीदारी किस रूप में हुई थी? अभी वो चीज़ बताया था ना, भारत इसका सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है, तब भी रहता है। क्यों रहता है बताया था मैंने ना, अस्थायी मेंबर है, नहीं है, आमंत्रित देश, पर्यवेक्षक और सदस्य, मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है, ये आमंत्रित देश है, इसको आमंत्रित करते हैं। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन हर वर्ष विशेष आमंत्रण पर यह भाग लेते हैं। ठीक है, भाग लेता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ठीक, कार्लोस अल्काराज, जैनिक सिनर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव और नोवाक जोकोविच। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जो ये है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अलेक्जेंडर ज्वेरेव 2026 में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल फाइनल में फ्लोविया की कोबोली को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। ये उपलब्धि करने वाले वे जर्मनी के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं जो 1937 के बाद से उन्होंने फ्रेंच ओपन एकल खिताब जीता। मतलब 37 के बाद, मतलब 60, 80, 85, मतलब 85-90 साल के आसपास हो गया जीते हुए इन देश को। तो दोस्तों ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हम क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है, और उसमें इम्प्रूवमेंट सुधार करते रहेंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप, ठीक है, इन प्रश्नों को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे आते हैं। तो अगर इस वीडियो में कोई कमी होगी इस क्वेश्चन में, या फिर कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। हाँ, मेरा चैनल है, मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है, इसका नाम पड़ गया है अब ज्योग्राफी। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको ज्योग्राफी बाई मनोज सर। ठीक है, इस तरह से आप जाइए और चैनल को सर्च करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और ठीक है, तो ताकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।